अब हम लोग हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर है 9 का 7 9 क्वेश्चन नंबर 9 का 7वां है 2x + y = 6 x - 2y = -2। इसको हल करना है, इसमें आलेख बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 9 का है 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट समीकरण है 2x + y = 6। दूसरा समीकरण है x - 2y = -2। दो गो समीकरण है। इसको हल करने के लिए हम लोग को जानते हैं कि आलेख जब बनाना है तो इसका मान x और y का मान निकालना है। समीकरण दो गो है, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड समीकरण है। इसको मान निकालने के लिए x और y का पहले टेबल सारणी पहले बनाएंगे। टेबल सारणी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें x का मान मानेंगे। x का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आलेख सही से बने, आसानी से बन जाए, इसके लिए x का मान पहले 0 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। उसी तरह y का मान भी एक बार 0 रखेंगे। दूसरा मान भी हम लोग कोई मान सकते हैं, लेकिन एक बार x का 0 और y का 0 भी मान लेंगे, दो मान बनाएंगे, उससे भी बन जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेकर चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर मान लेंगे 0। x के जगह पर समीकरण फर्स्ट है, उसमें x का मान वो जगह पर 0 रखेंगे। तब हल निकालेंगे, y का मान कितना होता है उसको देखेंगे। 2x 2 × 0 हो जाएगा x के जगह पर, प्लस y = 6। जब 2 में 0 से गुना होगा, 2 में किसी चीज़ से गुना, 0 से किसी में गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू अब इस जगह पर नहीं रहेगा। बच गया y = 6। y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो गया 6। दूसरा y बराबर अगर 0 मानते हैं, y बराबर 0, इस समीकरण फर्स्ट में y का मान 0 अगर रखेंगे तो हो जाएगा 2x + 0 = 6। तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 6/2, काटेंगे तो 3 हो जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट का मान सारणी अगर यहाँ बनाते हैं, x हो गया ऊपर में, नीचे में y। x 0 माने हैं तो y आया है 6, x 0 माने हैं तो y का मान 6 आया है। y 0 माने हैं, y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आया है 3। ये टेबल फर्स्ट का मान सारणी हो गया। इसी तरह से सेकेंड समीकरण का निकालेंगे, x और y का मान रखेंगे सेकेंड समीकरण में। तो सेकेंड समीकरण में समीकरण अब सेकेंड लेके चलेंगे, तो समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 0 - 2y बराबर -2, -2y बराबर होगा -2। माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 2/2। ये कट गया, y का मान आ गया 1। अब समीकरण इसमें 2y आ गया, y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकला है। अब y का मान 0 रखते हैं। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो इस जगह y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर x - 2 × 0 बराबर -2 होगा। -2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। अभी दोनों समीकरण निकल गया। फर्स्ट समीकरण का मान सारणी भी निकल गया। x और y, x का 0 रखे हैं, इसका आया है y का मान 1, y 0 रखे हैं
एक्स का मान आया है, वाई जीरो रखे हैं तो एक्स का मान आया है -2। ये दोनों टेबल सारणी पर एक्स और वाई का मान हम लोग निकाल लिए। अब आलेख बनाना है समीकरण पर। आलेख पर कहाँ कहाँ होगा बिंदु उसको देखना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस खींचेंगे। वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ जीरो है जो बिंदु है। अब एक्स हो गया, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई है। माइनस वाला एक्स का इधर होगा, वाई का माइनस इधर होगा। एक्स का प्लस है, वाई का प्लस है। डैश का मतलब है माइनस है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे बड़ा संख्या कितना है। तो वाई का 6 तक है और एक्स का है 3 तक। एक्स का 3 तक प्लस बनाएंगे चिन्ह। जितना दूरी रहेगा उसके हिसाब से अंदाज से बनाना है, जो उतना पुर जाए। तो कितना हो मान सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम थोड़ा दूरी पर भी, अधिक दूरी पर भी, 1 इंची पर भी बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर पर भी बना सकते हैं। दूरी के हिसाब से बनाना है, जगह के हिसाब से। तो एक्स का मान 3 तक है सबसे बड़ा में, तो 3 तक कम से कम लिखना है। अधिक से अधिक कितना हो लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तक देना ही होगा। दूसरा है वाई का मान, लेकिन सेम दूरी, जैसे एक्स का मान जितना दूरी पर देंगे, अगर देते हैं 0 1 2 3 4, उतना ही दूरी पर लगभग देना है वाई का मान। तो वाई का मान 6 तक हमको लाना है, सिर्फ इतना ही दूरी है, इसलिए इसको और नज़दीक कर देंगे। 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसमें। और यहाँ भी 6 देना है वाई का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आलेख में ग्राफ पर कॉपी में चिन्ह बनाया हुआ रहता है, उसी को मान लेना है। जो बड़ा खंड आता है छोटा खंड भी रहेगा, जितना दूरी है उसके हिसाब से मानकर उसमें ग्राफ में सेम दूरी पर बनाना है। 1 2 3 4 5 लिखना है। प्लस में और माइनस में भी लिखना है। अगर समय है तो दोनों तरफ लिख सकते हैं, नहीं तो जो जितना आ रहा है इसमें प्लस माइनस उस टाइप से लिखना है। जैसे एक्स में -2 तक है, तो एक्स माइनस एक्स का ही है माइनस वाला इधर, तो इधर लिखेंगे, चिन्ह बनाएंगे। कितना हो बना सकते हैं, एक जो भी जगह है उसमें पूरा भी बना सकते हैं, कम से कम जो दिया हुआ है उतना तक बनाना है। तो 1 2 3 4 5। इसी तरह से वाई का भी बना देंगे माइनस में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सब जो इधर नीचे वाला इधर सब है सो माइनस में है। एक्स का माइनस इधर है, वाई का माइनस इधर है। अब देखना है लेख बनाने के लिए टेबल जो इस सारणी है, इस समीकरण फर्स्ट का है और ये समीकरण है सेकेंड का आया है। तो समीकरण फर्स्ट का पहले बनाएंगे। एक्स 0 बता रहा है कि है, तो 0 पर आ जाएंगे। वाई कह रहा है 6 है, तो प्लस में 6 है, तो वाई +6 इधर है, -6 इधर है। +6 आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इसका 6 पर पॉइंट बन जाएगा। दूसरा वाई 0 है और x +3, वाई चलाना है 0, जैसी आएगा तो बीच केंद्र बिंदु पर आ जाना है। अब x कह रहा है कि प्लस में, x का प्लस में, तो x का +3 यहाँ है। अब इसको बाद इसको सीधे रेखा में चिन्ह खींच देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर समीकरण, इसका जो बिंदु कहाँ पर कट रहा है उसको लिखने के लिए इसमें x 3 है तो y 0 है। दूसरा में है x 0 है इसमें, तो y है 6। समीकरण है फर्स्ट का 2x + y = 6। जो समीकरण का आलेख खींचते हैं उसका नाम नंबर लिख देते हैं। जो समीकरण का है वो आलेख जो खींचे हैं उसका है, ये जो कटता है बिंदु उसका लिखते हैं। दूसरा समीकरण है x = 0, y = 1। यहाँ चलाना है 0, तो y +1, तो यहाँ आ जाएगा +1। उसके बाद y 0,
y0 x माइनस 2, y0 पर आ गए, x जो है -2 तो यहाँ है। इसको अब दोनों को मिलाना है। जब दो रेखा यहाँ हो गया, ये दोनों को मिला देना है सीध में, तो सीधा में मिलाना है। चिन्ह तो टेढ़ा मेरा हुआ है, लेकिन स्केल से या किसी से सीधा में मिलाना है इसको। ये समझने के लिए ऐसा बनाए हैं, इसी से सीध में बनेगा। समान दूरी रहेगा उसके हिसाब से सेम बनेगा, जो बुक में रहता है उसके हिसाब से बन जाएगा। अब इसका समीकरण लिखना है x माइनस 2y बराबर -2। वो जो बिंदु कटा है यहाँ, यह x 0 है, y है 1। दूसरा है y 0 है, यहाँ जो है y0 है x -2, x -2 y0। यही हो गया आलेख। क्वेश्चन नंबर 9 का 7वां नंबर का है। अब 8 नंबर इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां नंबर देखेंगे। समीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका देखना है 8 का। 9 का 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है। 8 नंबर में है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 12। दूसरा समीकरण है 2y - 1 बराबर x। ये बुक में दिया हुआ है, जो 8 नंबर है क्वेश्चन वही लिखे हैं। इसका 9 का, इसको हल करने के लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहले x और y का मान निकालना है, लिखना है टेबल सारणी में। तो समीकरण फर्स्ट लेकर चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में इसमें x और y का मान हम लोग कोई भी मान सकते हैं, लेकिन सही और जल्दी बनाने के लिए जो सही रिजल्ट आए, कम से कम एक बार x का 0 और y का 0 मान रख लेंगे, उसी पर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ऐसे x के जगह पर 2, 4, 5 कोई भी मान सकते हैं, 0 से लेके कोई भी संख्या। उसी तरह y का भी कोई मान सकते हैं। तो x का 0 रखेंगे, x बराबर 0 अगर रखते हैं तब इसको हल निकालेंगे। यहाँ 2 गुने 0, x के जगह पर 0 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। प्लस 3y बराबर 12 है। अब इसको 2 में 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, इसका कोई वैल्यू अब नहीं है। 3y लेके चलेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 12, y बराबर हो जाएगा 12/3। ये जो गुना में रहता है बट्टा में आ जाता है, तो बट्टा में आ गया तो 4 तिहाई 12। तो x माने हैं, टेबल सामने बनाएंगे फर्स्ट समीकरण का। x है, y है, x 0 मानने हैं तो y आ गया है 4। अब दूसरा y मानना है, y को अगर 0 मान लेते हैं तो y के जगह पर 0 मान रखेंगे, तो 2x + 3 गुने 0 बराबर 12। तो 3 में 0 से गुना हुआ, अभी हट गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2। x का मान आ गया 6। यहाँ माने हैं y0, x का मान आ गया है 6। इस समीकरण फर्स्ट का है। उसी तरह से सेकेंड समीकरण का मान निकालेंगे। सेकेंड समीकरण में समीकरण सेकेंड में लेके चलेंगे। x बराबर 0 रखेंगे। अगर समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखने पर कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन 0 और 0 x बार में रखेंगे 0 और y में रखेंगे एक बार 0। तो x के जगह पर 0 रखते हैं तो 2 गुने, तो 2y है -1 बराबर x का 0 रखे हुए हैं,
तो 2y बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 1/2। इधर माइनस में है 1, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ गया, इधर 2y बच गया, फिर गुना में 2 है तो ये बटा में आ गया, तो 1/2 हो गया। ये समीकरण आ गया, इसका y का मान निकल गया। और y बराबर एक बार 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर तो 2 गुने 0, यहाँ 2y है तो 2 गुने 0 हो गया, y के जगह पर 0 -1 बराबर x। ये टोटल 0 हो गया तो x बराबर हो गया -1, x बराबर -1 हो गया। ये दूसरा समीकरण का टेबल सारणी है, ये x का है, ये y का है, x 0 मान्य है तो y का मान आया है 1/2, दूसरा y 0 मान्य है तो x आया गया -1। इसी पर आलेख बना देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां नंबर है क्वेश्चन। आलेख बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस लिखेंगे और देखते हैं इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो x 6 तक है, तो जितना बड़ा चाहे वो ग्राफ रहता है कॉपी, उस पर जगह रहता है, उसी के हिसाब से सेम दूरी पर जितना जितना दूरी पर मानेंगे x या y का, सेम उतने दूरी पर नंबर बैठाना है। तो x इसमें है 6 तक, कम से कम 6 तक जाना होगा। x का एक्सिस प्लस वाला इधर है, y का प्लस वाला इधर होता है, x का माइनस वाला इधर है, y का माइनस वाला इधर है, इसलिए माइनस वाला को y डैश बोलते हैं। ये x डैश माइनस में है और ये x प्लस में है, ये y प्लस में है। अब यहाँ पर सेम दूरी बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो लिख सकते हैं, 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं। अगर समय है जगह है तो जो भी है लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह इधर भी बना लेना है सेम दूरी पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस में है। उसी तरह इधर भी माइनस में बिठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इधर भी प्लस में आ जाएगा, y है 4 तक, 1 2 3 4 5, ये सब प्लस में है। मान बैठाना है, आलेख खींचना है। x 0 है तो y 4 है, x 0 चलाना है यहाँ, तो y +4 है तो प्लस वाला y के इधर है 4, यहाँ चलाना है, यहाँ 0 पर आए, +4 यहाँ आ गया। फिर y 0 है तो x है 6 पर, x 6 किधर है, प्लस के तरफ, प्लस के 6 से यहाँ है, दोनों सेम जो पॉइंट है बिंदु है उसको मिला देना है। उसी तरह से दूसरे समीकरण का जो आलेख है, सेकेंड समीकरण का जो आलेख है, उसको बनाने के लिए x 0 पर आ जाएंगे तो y कितना है, 1/2, y प्लस में 1/2 का मतलब हाफ है, 1/2 का मतलब 0.1 का आधा, तो यहाँ हो गया y में, y प्लस के तरफ इधर पॉइंट होगा 1 और इसके 0 के बीच में हो जाएगा पॉइंट। दूसरा है y 0 है, x -1 है, x -1 यहाँ है। अभी दोनों जो पॉइंट मिला है इसको दोनों को मिलाना रहता है, जो दो पॉइंट बना इसको मिला देना है सेम। अब इसमें जो बिंदु है उसको बना देना है, लिख देना है। इस समीकरण फर्स्ट का है, समीकरण फर्स्ट का x 0 तो y 4, x 0 तो y 4, दूसरा है y 0 x 6 y 0। उसी तरह से इसका जो पॉइंट है x 0 है, x 0 है, x 0 है, y है 1/2। इसके लिए पॉइंट जो है दूसरा है x -1 है और y है 0। जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखे हैं। अब इसका आलेख लिखने के लिए समीकरण फर्स्ट का जो आलेख है, इस समीकरण फर्स्ट का आलेख यहाँ है, तो इस पर लिखेंगे 2x + 3y = 12 का, ये उसका आलेख है। ये जो है दूसरा समीकरण का है
2y माइनस 1 बराबर x का। यही हो गया आंसर इसका। आलेख खींचना था, आलेख इसी तरह से खिंचाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 का, 9वां नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। इनका 9वां नंबर क्वेश्चन है। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। दूसरा है 2x 3x। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ये दो समीकरण है। इसमें भी इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और ये समीकरण सेकेंड है। दो समीकरण है। दो समीकरण में सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेकर चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी रख सकते हैं। तो 0 और y का मान भी 0 रखेंगे। तो दो को मान निकालने के बाद आलेख सही बन जाता है। इसलिए सबसे पहले x का मान 0 रख देते हैं। तो x 0 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 0 माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 होगा। 0 इधर माइनस में है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी 4y माइनस में है तो 4y माइनस 4y बराबर माइनस 14। बराबर के इधर प्लस में है 14, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो गया। दोनों तरफ बराबर माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसमें 4y बराबर हो गया 14, y बराबर हो जाएगा 14/4। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7/2। इसी तरह से अब एक बार y का मान y बराबर 0 रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो y बराबर 0 रखेंगे। x माइनस 4 गुने 0, y के जगह पर 0 प्लस 14 है, बराबर इधर कर देंगे तो ये चला जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा बराबर के उस तरफ। तो ये टोटल 0 हो गया। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। x बराबर हो गया माइनस 14। x बराबर माइनस 14 आ गया। ये टेबल सारणी पर x y है। x बराबर 0 तो y का मान आया है 7/2, 7/2। दूसरा y रखे हैं 0 तो x के मान आ गया है माइनस 14। इसी तरह से सेकेंड समीकरण का मान निकालेंगे। सेकेंड समीकरण में अब समीकरण सेकेंड लेकर चलेंगे। समीकरण सेकेंड में अगर x का बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो 3 गुने 0 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। अभी माइनस वाला है उसको उधर ले जाएंगे। 3 में 0 से गुना होगा तो इसका अब 0 वैल्यू हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 14। माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 14/2 तो 7 हो जाएगा। y का मान 7 हो जाएगा। दूसरा समीकरण इसमें जो है, इसमें अब y का मान y बराबर 0 अगर रखते हैं, रखने पर y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर 14। इधर माइनस 14 है, उधर ले जाएंगे तो बराबर 14 ही हो जाएगा। अभी टोटल 2 में 0 से गुना होगा तो 0, तो 3x बराबर 14 बच गया। 3x बराबर 14 तो x बराबर हो जाएगा 14/3। x बराबर हो गया 14/3। अगर इसको भाग देते हैं तो 4.66 होगा। इसी तरह से सेकेंड समीकरण का
यहाँ मान लिखेंगे तो x और y है, x 0 रखे हैं तो y के मान आए हैं 7। दूसरा y 0 रखे हैं तो y 0 रखे हैं तो इसका है 14/3 भी लिख सकते हैं, या पॉइंट में लिखेंगे तो 4.66 हो जाएगा। 14/3 भी लिख सकते हैं, अब पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब इसको आलेख बनाना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का। आलेख बनाएंगे तो पहले x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस इसको लिखना है। तो यहाँ 14 तक बनाना है हमको, तो 14 तक बनाना है और 14 तक माइनस में है तो माइनस की तरफ बड़ा बना देंगे, बड़ा बनाएंगे। यहाँ केंद्र बिंदु हो गया 0, UI का माइनस है, UI है, ये x है और ये x डैश है, ये x का माइनस है। अब इधर सबसे बड़ा x का -14 तक बनाना है तो 14 को पॉइंट बना लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसी तरह से y माइनस में नहीं है, फिर भी 1 2 गो 4 गो पॉइंट तक इसको बना सकते हैं, नहीं है तब भी। x का मान, y का मान है फिर प्लस में है, इसमें भी प्लस है, 7 तक है तो 7 8 तक के पॉइंट इसको बनाना है, 2 3 4 5 7। इसी तरह से x का मान बनाना है 14/3 तक, 14/3 मतलब 4 पॉइंट कुछ है तो 5 6 तक, इसमें भी ये जो चिन्ह बनाना है, यहाँ टेबल जो सारणी है कम से कम उतना तो बनाना ही है, उससे अधिक भी बना सकते हैं। अब इसी पर सबका नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर सब जो भी है ये x का माइनस वाला जो भी होगा इधर आ जाएगा, x का माइनस है और ये y का माइनस है, 1 2 3 4, ये y का माइनस में है, ये प्लस में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें y का प्लस है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखना है समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में बता रहा है कि x 0 है, x 0 पर अगर है, यहाँ चल रहा है तो y कह रहा है कि प्लस की तरफ जाना है, प्लस की तरफ बढ़ना है। 7/2, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, 3.5, 3.5 का मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया समीकरण फर्स्ट का। दूसरा पॉइंट है y 0 है, y 0 है, x जाएगा किधर, -14 के तरफ, x जो बढ़ेगा वो -14, तो -14 है यहाँ, तो यहाँ बना। अब ये जो दोनों पॉइंट बना है इसी को मिला देना है, यही आलेख हो जाएगा। सीध में स्केल से या किसी चीज़ से सीध में, इसको सीध में बना देना है, सीधा चिन्ह खींच देना है, तो स्केल से सीधा में खींच देना है। तो इसके लिए ये जो पॉइंट मिला है उसको भी लिखना है, तो लिख सकते हैं x 0 है, x 0 है तो y है 7/2 मतलब 3.5। दूसरा है y 0 है, x -14 है, x -14 और y है 0, ये दोनों पॉइंट हो गया। ये समीकरण है फर्स्ट का, समीकरण फर्स्ट का है तो लिखेंगे x - 4y + 14 = 0 का ये आलेख हो गया। दूसरा जो आलेख है इसको बनाना है, x/y है, इस x 0 है तो y 7 है, x 0 है यहाँ 0, y किधर जा रहा है, +7 के तरफ, +7 कहाँ है, यहाँ है, y है +7। दूसरा y 0 है,
x 14/3 है, 14/3 को अगर भाग देंगे तो 4.66 है। 4.66 का मतलब हो गया 4.5 से बेसी, 4.6 आधा से बेसी हो जाए, 4-5 के बीच में आधा से बेसी अगर 14 का इसका 14/3 का भाग देंगे तो ये आएगा पॉइंट। अभी जो दोनों पॉइंट आया है इसको किसी चीज़ से सीधे में मिला देना है। ये जो दो आलेख बना, यही आलेख बना है, इसमें इसका नाम दे देना है। तो एक है 14/3, 14/3 तो y 0 है। दूसरा जो है x 0 है तो y है 7। यही आई समीकरण दूसरा का है, तो समीकरण दूसरा का है, इस पर लिख देंगे 3x + 2y - 14 बराबर 0। यही इसी तरह से आलेख बनेगा। आलेख ग्राफ बनाने में जो ग्राफ में फिगर चिन्ह दिया हुआ रहता है सेम दूरी पर बनाना है, लेकिन सेम दूरी पर रहेगा तो इसी तरह के आलेख बनेगा। ये 9वां नंबर क्वेश्चन का है आंसर।